नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम भारत में। भारतीय जनता पार्टी की पोल धीरे धीरे करके सामने आ रही है। राम के नाम पर बीजेपी की एक और बड़ी लूट। मेयर के भांजे ने 20 लाख में जमीन खरीदकर 2.5 करोड़ रुपए में बेच दी। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदे जाने का घोटाला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अयोध्या में एक नए घोटाले की कहानी सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि अयोध्या के मेयर के भांजे ने 20 लाख रुपए में जमीन खरीदी और राम मंदिर के इलाके में उसे 2 करोड़ 50 लाख रुपए में बेच दिया। यह जमीन राम मंदिर से बिल्कुल सटे हुए कोट रामचंद्र इलाके में है। यह जमीन का टुकड़ा इसी वर्ष के फरवरी माह तक महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य के नाम पर था। 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति ने 20 लाख रुपए में यह जमीन महंत देवेंद्र प्रसाद से खरीद ली। कागजातों से पता चला है कि दीप नारायण उपाध्याय ने महज 3 महीनों बाद ही इस जमीन को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को 2 करोड़ 50 लाख रुपए में बेच दिया। आश्चर्य की बात है कि महज 3 महीने के भीतर कैसे 20 लाख रुपए को जमीन को 2 करोड़ 50 लाख रुपए में बेच दिया गया। 3 महीने में 12 गुना से अधिक कीमत पर जमीन का बिकना हैरान करने वाला है। मालूम हो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये दीप नारायण उपाध्याय कौन है जो 3 महीने में 20 लाख से 2.5 करोड़ रुपए बना देते हैं। दीप नारायण उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इतना ही नहीं, वह अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का सगा भांजा है। सोशल मीडिया पर वह अपना परिचय भाजपा नेता के तौर पर देते हैं और उनकी अधिकांश तस्वीरें अपने मामा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ ही हैं। इस जमीन घोटाले में मेयर ऋषिकेश उपाध्याय की भूमिका भी संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि अयोध्या में पिछले जमीन घोटाले में भी वो गवाह के तौर पर जमीनों की रजिस्ट्री में शामिल रहे हैं। पहले से ही मेयर उपाध्याय पर जमीन घोटाले के लिए सवाल खड़े हो रहे हैं और अब एक नया जमीन घोटाला सामने आ गया है। वरिष्ठ पत्रकार साक्षी जोशी ने भी इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा है कि कहीं भांजा शामिल है, कहीं कोई रिश्तेदार शामिल है। अयोध्या के भाजपाई मेयर का हर तरह से जमीन की डील में शामिल होना यह बताता है कि मंदिर के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। ये लोग पहले खुद जमीन खरीदते हैं और फिर उसे महंगे दामों पर बेच देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि राम मंदिर के नाम पर कितने घोटाले हुए हैं और कितने घोटाले और आगे किए जाएंगे। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।